वास्तुशास्त्र क्या है? भारतीय संस्कृति में वास्तुशास्त्र का विशेष स्थान है। यह केवल इमारतों या मकानों का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला और ऊर्जा के संतुलन का शास्त्र है। वास्तु शब्द संस्कृत के वस धातु से बना है, जिसका अर्थ है रहना या निवास करना। शास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान या नियमों का संग्रह। अतः वास्तुशास्त्र का अर्थ हुआ निवास या भवन निर्माण से संबंधित ज्ञान का विज्ञान। वास्तुशास्त्र हमें बताता है कि भवन का निर्माण किस दिशा में, किस अनुपात में, किन सामग्रियों से और किस विधि से करना चाहिए, ताकि उस स्थान में रहने वाले लोगों को सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सके। वास्तुशास्त्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र का उद्गम हजारों वर्ष पहले वैदिक काल में हुआ। अथर्ववेद और सामवेद में वास्तु के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। मया मातंग नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ वास्तुशास्त्र का आधार माना जाता है। प्राचीन भारत में मंदिर, महल, नगर, यहाँ तक कि गांव की बसावट भी वास्तु सिद्धांतों के अनुसार की जाती थी। मौर्य और गुप्त काल में वास्तुशास्त्र का विशेष विकास हुआ। दक्षिण भारत में मायन, विश्वकर्मा और मनोहर जैसे वास्तुकारों ने इस विद्या को नई ऊंचाइयां दी। आज भी ताजमहल, खजुराहो के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और मदुरै का मीनाक्षी मंदिर जैसे अद्भुत निर्माण वास्तु सिद्धांतों पर आधारित है। वास्तुशास्त्र का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य केवल सुंदर भवन बनाना नहीं है, बल्कि भवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। जब किसी भवन का निर्माण प्राकृतिक दिशाओं और ऊर्जा के संतुलन के अनुसार होता है, तो वहां रहने वाले लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनी रहती है। यदि किसी घर, दुकान, दफ्तर या फैक्ट्री में वास्तु दोष होते हैं, तो वहां रहने वालों को मानसिक तनाव, आर्थिक हानि, बीमारियां या कलह जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आज के आधुनिक युग में भी वास्तुशास्त्र का महत्व बना हुआ है। वास्तुशास्त्र के मुख्य सिद्धांत यानी मेन प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र 5 तत्वों, 8 दिशाओं और ऊर्जा के संतुलन पर आधारित है। इसे विस्तार से समझते हैं। वास्तुशास्त्र का मूल आधार 5 महाभूतों पर टिका है। पृथ्वी, स्थिरता और आधार का प्रतीक। जल, जीवन और शुद्धता का प्रतीक। अग्नि, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक। वायु, गति और प्राण शक्ति का प्रतीक। आकाश, व्यापकता और ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक। इन 5 तत्वों का संतुलन किसी भी भवन में आवश्यक है। यदि इनमें से कोई एक भी तत्व असंतुलित होता है, तो जीवन में असंतुलन आता है। वास्तु में कुल 8 दिशाएं मानी जाती हैं। पूर्व, सूर्य की दिशा, ज्ञान और स्वास्थ्य की दिशा। पश्चिम, स्थिरता और विकास की दिशा। उत्तर, धन और समृद्धि की दिशा। दक्षिण, शक्ति और बल की दिशा। ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट, देवताओं की दिशा, पूजा और जल के लिए सर्वोत्तम। अग्नि यानी साउथ ईस्ट, अग्नि तत्व की दिशा, रसोई के लिए उत्तम। नेत्री यानी साउथ वेस्ट, स्थिरता और नियंत्रण की दिशा, मुख्य शयन कक्ष के लिए। वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट, वायु तत्व की दिशा, अतिथि कक्ष या भंडारण के लिए उचित। घर के विभिन्न हिस्सों के लिए वास्तु नियम। मुख्य द्वार यानी मेन एंट्रेंस, मुख्य द्वार हमेशा पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। द्वार साफ सुथरा और आकर्षक होना चाहिए। दरवाजे के पास कोई टूटी या नकारात्मक वस्तु नहीं होनी चाहिए। बैठक कक्ष यानी लिविंग रूम, उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में रखें। फर्नीचर दक्षिण पश्चिम की ओर रखें, ताकि बैठने वाला व्यक्ति उत्तर या पूर्व की ओर देख सके। रसोई यानी किचन, रसोई घर के दक्षिण पूर्व कोने में होनी चाहिए। गैस चूल्हा दक्षिण पूर्व में रखें और खाना बनाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए। शयन कक्ष यानी बेडरूम, मुख्य शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। सिरहाना दक्षिण या पश्चिम की ओर रखकर सोना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी ना सोएं। पूजा घर ईशान कोण उत्तर पूर्व में होना चाहिए। देवताओं की मूर्तियां पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करके स्थापित करनी चाहिए। बाथरूम और टॉयलेट, बाथरूम पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में होना उचित है। ईशान कोण में बाथरूम नहीं बनाना चाहिए।
सीढ़ियां दक्षिण या पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। सीढ़ियां हमेशा घड़ी की दिशा में चढ़नी चाहिए। वास्तु दोष क्या है? जब किसी भवन का निर्माण प्राकृतिक दिशाओं, तत्वों या ऊर्जा के नियमों के विपरीत होता है तो उसे वास्तु दोष कहा जाता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार होना, उत्तर पूर्व में शौचालय बनाना, दक्षिण पश्चिम में रसोई रखना आदि। वास्तु दोष से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। वास्तु दोष के उपाय, रेमेडीज फॉर वास्तु दोष। हर वास्तु दोष के लिए समाधान भी संभव है। कुछ सामान्य उपाय है। नमक का उपयोग। कमरे के कोनों में समुद्री नमक रखना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। क्रिस्टल या पिरामिड। घर में वास्तु पिरामिड लगाने से ऊर्जा संतुलन होता है। हवा और प्रकाश। घर में पर्याप्त धूप और हवा आने दें। पौधे, तुलसी, मनी प्लांट, बांस आदि पौधे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। स्वच्छता। घर का नियमित रूप से साफ सफाई रखना सबसे बड़ा वास्तु उपाय है। वास्तु और आधुनिक जीवन। वास्तु इन मॉडर्न लाइफ। आजकल ऊंची इमारतें, फ्लैट्स और सीमित स्थान के कारण पारंपरिक वास्तु सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाना कठिन है। फिर भी वास्तुशास्त्र के कुछ मुख्य नियम जैसे सही दिशा में प्रवेश द्वार, प्राकृतिक प्रकाश का प्रवाह, रसोई और शयन कक्ष की उचित स्थिति, इनका पालन करने से आधुनिक घरों में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कई आधुनिक आर्किटेक्ट अब भवन निर्माण में वास्तु फ्रेंडली डिजाइन का प्रयोग करने लगे हैं। इससे भवन सुंदर भी बनते हैं और ऊर्जा से भरपूर भी। वास्तुशास्त्र और विज्ञान यानी वास्तु एंड साइंस। कई लोग वास्तुशास्त्र को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें गहरा वैज्ञानिक आधार है। उदाहरण के लिए, पूर्व दिशा से सूर्य का प्रकाश आने से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में खुलापन रखने से ठंडी और ताज़ा हवा आती है। अग्निकोण में रसोई रखने से आग और गर्मी नियंत्रित रहती है। अर्थात वास्तुशास्त्र पर्यावरण, प्रकाश, वायु प्रवाह और ऊर्जा के वैज्ञानिक संतुलन का ज्ञान है। वास्तुशास्त्र के लाभ यानी बेनिफिट्स ऑफ वास्तुशास्त्र। मानसिक शांति। वास्तु के अनुसार बने घर में मन शांत रहता है। स्वास्थ्य लाभ। सकारात्मक ऊर्जा से शरीर स्वस्थ रहता है। आर्थिक समृद्धि। धन, व्यवसाय और करियर में प्रगति होती है। पारिवारिक सौहार्द। परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता बनी रहती है। ऊर्जा का प्रवाह। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। वास्तुशास्त्र केवल इमारतों के निर्माण का नियम नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रह सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।